Hello students, today we are going to revise our first chapter logic. ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में आने वाले सारे क्वेश्चंस को हम फास्ट में रिवाइज करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हमें देखना है इसमें स्टेटमेंट. व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. ये बहुत चीज़ आप ध्यान में रखोगे. सबसे मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर में लॉजिक. स्टेटमेंट क्या होता है कि जिसमें हम अपने सेंटेंस को डिक्लेयर कर देते हैं और वो डिक्लेरेशन में हम डिसाइड कर सकते हैं वो ट्रू है या फॉल्स है. दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही होगा, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. तो उसे कहते हैं हम स्टेटमेंट्स. नाउ स्टेटमेंट है ट्रूथ है या फॉल्स है तो उसी को कहेंगे उसकी ट्रूथ वैल्यू. अगर ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी है और अगर फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ रहेगी. ठीक है, अब कुछ स्टेटमेंट्स कंडीशन सेंटेंस कंसिडर करते हैं. सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है, दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इट इज ट्रू. 5 into 2 equals to 11. इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है. यस, इट इज फॉल्स. स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है. एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स. यहाँ पे भी हमने डिक्लेयर कर दिए कि एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, बट अब वी हैव टू डिसाइड इट इज ट्रू और फॉल्स. देन इट इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट, फॉलोइंग सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट्स. अब कैसे सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट नहीं होते हैं वो देखिए. प्लीज गिव योर पेन. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़. व्हाट इज़ योर नेम, जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे कहते हैं हम. तो ये सब सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकते बिकॉज यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट. नाउ सम मोर सेंटेंस आर देयर. फर्स्ट मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, सेंटेंस है ये. मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. और आप सबका जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उनका भी ये इंटरेस्टिंग या बोलना चाहिए कि आप लोगों को ये जो सेंटेंस है मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो ये मोस्टली लोगों के लिए ट्रू होता है. बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनके लिए सेंटेंस कैसा होगा? फॉल्स होगा. मतलब यहाँ पे दो चीज़ें आ जा रही है, कुछ बच्चे ट्रू बोल रहे हैं, कुछ फॉल्स बोल रहे हैं. ऐसे ही इट इज़ ब्लैक इन कलर. किसके बारे में, कौन ब्लैक है, ये किसके बारे में बात हो रही है हम नहीं बता रहे हैं सेंटेंस में. हियर ही इज टॉल. यहाँ पे भी इस सेंटेंस में हम नहीं बता रहे हैं कि ये किसके बारे में बात हो रही है. तो ट्रू और फॉल्स का तो दूर की बात है, मतलब डिक्लेयर नहीं हो रहा है किसके बारे में. देयरफॉर यानी यहाँ ट्रूथ वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर रहे. तो ऐसे सेंटेंस जो दिए हैं दे आर कॉल्ड ओपन सेंटेंस एंड ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा फास्ट में कि स्टेटमेंट कहते किसे हैं. तो ऐसे एग्जाम्पल्स लेके हम इसे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं. 6 into 4 equal to 25. Yes, it is a statement, but this statement is false. It is a statement. हम कैसे लिखते हैं इसका आंसर? अगर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो हमें पूरा डिक्लेयर करना है कि इट इज अ स्टेटमेंट. इट इज अ स्टेटमेंट which is false, which is false, and its truth value is f. ठीक है, ऐसे पूरा लिखना है आपको, ऐसे शॉर्ट में f है t है ऐसा लिख के नहीं डाल देना है. इट इज स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f. ओके, ना सेकेंड वन, x + 6 = 9. यहाँ x की वैल्यू डिक्लेयर नहीं है, डिसाइड नहीं कि x क्या है. ठीक है, तो इट इज ए open sentence. It is not a statement. It is a open sentence. It is open sentence. It is not a statement. ठीक है, what are you doing? क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट नहीं है, इसके लिए ट्रूथ वैल्यू भी नहीं होगी. नेक्स्ट, द quadratic equation x² - 5x + 6 = 0 हैज 2 रियल रूट्स. वी नो डैट कि हर quadratic equation को 2 रियल रूट्स होते हैं. तो देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट. सेम ऐसे ही आएगा. इट इज ए स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी. इट इज स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी. प्लीज सिट डाउन. ऑर्डर है, मीन्स स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू नहीं होगी. मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. इट इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी. नाउ नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर 11 में पढ़ चुके हो आप, किसे कहते हैं? a + ib.
is a complex number. A and B are the real numbers. Therefore, it is a statement which is true and its truth value is T. He is honest. देखिए यहाँ पे he मतलब ये है कि हमें नहीं पता है किसके बारे में बात हो रही है. Therefore, it is a open sentence. The square of a prime number is a prime. No, prime number. What is prime number? जो खुद से डिवाइड होते हैं ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स. बट एवरी प्राइम नंबर्स इज अ स्क्वायर ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर. मीन्स 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9. ये ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है. प्राइम नंबर में आएगा 1, 3, 7, 11. दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. बट 1, 3, 9, दिस 21. ठीक है, लेकिन किसी न किसी के स्क्वायर या मल्टीपल में जा रहे हैं. 25, 49 ऑड नंबर्स है ना. 7 का स्क्वायर 49. तो प्राइम नंबर्स का स्क्वायर प्राइम नंबर नहीं होता है. देयरफॉर ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स है. तो यहाँ हमने देख लिए कि स्टेटमेंट कहते किससे, उसकी ट्रुथ वैल्यू लिखने का तरीका. ये स्टेटमेंट एक हमने लिख के बताया आपको. ऐसे आप पूरा हर एक स्टेटमेंट का हर एक एग्जाम्पल को लिखना है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉजिकल कनेक्टिव्स. ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स. लॉजिकल कनेक्टिव्स जहाँ पे दो स्टेटमेंट ज्वाइन होते हैं, कनेक्ट हो रहे हैं दो स्टेटमेंट्स, उसे कहते हैं हम लॉजिकल कनेक्टिव्स. फर्स्ट इज कंजक्शन. कंजक्शन, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड, है ना. जो स्टेटमेंट एंड से कंबाइन हो रहे हैं उसे कहेंगे हम कंजक्शन. और इसका सिंबॉलिक फॉर्म है P एंड Q. हमने स्टार्टिंग में देखा P एंड Q क्या है, स्टेटमेंट है. और दो स्टेटमेंट अगर एंड से ज्वाइन हो रही है, इसका सिंबल है कंजक्शन का, तो उसे कहते हैं हम कंजक्शन. ठीक है, एंड का सिंबल ऐसा हो रहा है. अब इसका रूल ट्रुथ वैल्यू के लिए, द कंजक्शन P एंड Q इज सेड टू बी ट्रू. ये P एंड Q स्टेटमेंट अगर पूरा एक स्टेटमेंट है जो लॉजिकल कनेक्टिव से ज्वाइन करके बना हुआ है, तो वो ट्रू है. ये किस पे से बोलेंगे, जब इफ एंड ओनली बोथ P एंड Q आर ट्रू. जब दोनों ट्रू हो गए तभी हम उसे ट्रू कहेंगे. ठीक है, मतलब इस टेबल से हम इसको इजीली लर्न कर सकते हैं. P एंड Q मीन्स देखिए यहाँ पे P जो है वो T है, Q T, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू T, देयरफॉर ट्रू. अब दोनों में से एक भी F रहेगा तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा कंजक्शन का. मतलब सिंपल आप लर्न रखोगे, एंड मीन्स एक भी F रहा तो F. एंड का रूल, एक भी F रहा तो F. वो स्टेटमेंट में एक भी F रहेगा तो F. ऑब्वियसली दो बातें हम एक ही स्टेटमेंट में नहीं बोल सकते और एक सही है गलत, तो हमारी पूरी बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है. वैसे नाउ सेकंड वन इज डिसजंक्शन. इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव और देन इट इज कॉल्ड डिसजंक्शन. और से अगर ज्वाइन हो रहे हैं दो इक्वेशन तो उसे हम कहते हैं डिसजंक्शन. उसका सिंबॉलिक फॉर्म P और Q. दिस इज और. नाउ ऐसे ट्रुथ वैल्यूज में दो स्टेटमेंट अगर और से ज्वाइन है, उसका कंप्लीट ट्रुथ वैल्यू अगर लिखना है हमें तो उसकी भी रूल हो गए. द डिसजंक्शन P और Q इज फॉल्स. कब फॉल्स होगा, जब दोनों फॉल्स हो, अदरवाइज वो क्या होगा, ट्रू. देखिए यानी ये दोनों T है तो ये तो T ऑब्वियसली होने ही वाले हैं. एक भी T रहेगा तो आपके आंसर में क्या आएगा, T. इसका रूल क्या है कि अगर दोनों फॉल्स रहते हैं तभी फॉल्स होगा. मतलब और मतलब क्या होता है, या ये हो सकता है या फिर वो हो सकता है. मतलब दोनों में से कोई एक तो सही है. आज बारिश होगी या धूप निकलेगी, मतलब दोनों में से कोई एक सही होगा. तो ऐसे ही स्टेटमेंट है कि अगर एक भी सही है तो डिसजंक्शन में वो ट्रू वैल्यू होती है. कंडीशनल. If two statements are combined by using the connective if then it is called as conditional or implication. है ना, अगर दो स्टेटमेंट if then से ज्वाइंड है तो उसे क्या कहेंगे हम, कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ठीक है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म P implies Q. अब इम्प्लीकेशन का भी ट्रुथ वैल्यू का रूल होगा, ये भी है, if then वाले स्टेटमेंट्स भी होते हैं. ठीक है, तो इसका रूल क्या है कि द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q is false. ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा इफ एंड ओनली P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू. मतलब अगर दोनों में से Q अगर फॉल्स है तभी ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा. ठीक है, ये इसका ट्रूथ टेबल.
तो ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो जिसको इम्प्लाइज कर रहा है वो भी हो सकता है। टी इम्प्लाइज कर रहा है टी को देन टी इम्प्लाइज एफ देन एफ इम्प्लाइज टी मीन्स टी, और दोनों एफ है देयरफॉर इट इज टी, क्योंकि कंडीशन क्या है कि क्यू फॉल्स होना चाहिए तो फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू स्टेटमेंट होगी। ठीक है, मतलब इम्प्लाइज का रूल एक जिसको इम्प्लाइज करेगा वो, शॉर्ट में अगर हमें समझना है तो। नाउ नेक्स्ट इज बाय कंडीशनल, मीन्स इसमें दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट्स में जहाँ इफ एंड ओनली इफ आ जा रहा है। ठीक है, इसी कंडीशन क्या है, ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स इज ट्रू इफ पी एंड क्यू हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज, अदरवाइज इट इज फॉल्स। दोनों की ट्रूथ वैल्यू अगर सेम है, मतलब दोनों टी है तो ट्रू, दोनों एफ है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, देखो दोनों ट्रू है, ट्रू ट्रू तो इसलिए ट्रू, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो ट्रू। अकॉर्डिंग टू दिस बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के जो ट्रूथ वैल्यू का फॉर्मूला है उसकी मतलब कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग दोनों भी क्या हो गए, अगर सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। या हम ये बोल सकते हैं कि एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये हो गई बाय कंडीशनल की कंडीशन, ये ट्रूथ टेबल्स हो गए। एंड फिफ्थ वन इज निगेशन। निगेशन जो है हम निगेशन पी इस तरह डिनोट होगा, और निगेशन मतलब नॉट स्टेटमेंट्स, मीन्स अगर ट्रू है तो उसको निगेशन क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, सिंपल। ठीक है, अब कुछ स्टेटमेंट्स लेते हैं, फिर स्टेटमेंट्स में हम ट्रूथ वैल्यूज़ कैसे लिखना है वो देखेंगे। ऑब्वियसली निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट सेल्फ। अगर निगेशन ऑफ निगेशन पी है तो वो पी होगा, मीन्स मिल्क इज वाइट, ये हो गया एक स्टेटमेंट, इसका निगेशन क्या होगा, मिल्क इज नॉट वाइट, है ना। यानी पी स्टेटमेंट है मिल्क इज वाइट, इसका निगेशन क्या होगा, पी मिल्क इज नॉट वाइट। उसी का वापस निगेशन लोगे आप तो ऑब्वियसली आपको वापस क्या मिलेगा, मिल्क इज वाइट। तो ये हो गया कि अगर दोनों के निगेशन है तो ये जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, हम ऐसे भी इजीली इसको समझ सकते हैं। Now express the following compound statement symbolically without examining the truth values. Without examining the truth values. अभी ओनली हमें इसके सिम्बॉलिक फॉर्म में ही इसे कन्वर्ट करना है, इसे ट्रूथ वैल्यू लिखना नहीं है। ये एग्जाम्पल भी 1 और 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। लास्ट ईयर इस साल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ट्रूथ वैल्यू के लिए 1 मार्क। अब लेट्स फर्स्ट एग्जाम्पल, 2 इज एन इवन नंबर एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है और ये लॉजिकल कनेक्टिव एंड से ज्वाइन है। फर्स्ट अभी सिर्फ हमें सीखना है इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो उसका जो स्टेप्स है, फर्स्ट सपोज कीजिए P एंड से पहले वाला स्टेटमेंट रहेगा P, 2 इज एन इवन नंबर, Q एंड के बाद वाला स्टेटमेंट 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स थे जो एंड से ज्वाइन थे। ठीक है, मतलब अब सिंपल अगर हमें इसे सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो वी गेट द सिंबॉलिक फॉर्म इज P एंड Q। ये P स्टेटमेंट एंड दिस इज Q, ये P एंड Q। One more, a school is open or there is a holiday. Again there is 2 statements, this and this, logical connective using or से joined है। ठीक है, so again इसका आंसर वैसे ही लिखेंगे, पहले सपोज करोगे द स्कूल इज ओपन, मतलब एक पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए ये जिसकी ट्रूथ वैल्यू बता सकते हैं। Q, there is a holiday and the symbolic form is P or Q. Now write the truth value of the following statement. होप कि क्विक रिवीजन में सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स आपके इसमें टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करना है उतने ज़्यादा आप उसमें से कीजिए। Now write the truth value of the following statements. अब स्टेटमेंट से कंबाइन लॉजिकल कनेक्टिव्स के साथ उसकी अब ट्रूथ वैल्यू लिखनी है, लेकिन ट्रूथ वैल्यू लिखने से पहले आपको उसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, लेट P 3 इज़ अ प्राइम नंबर, एंड के बाद वाला स्टेटमेंट Q इज़ ए रैशनल नंबर। लेकिन P जब स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं 3 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज T। 4 इज़ अ रैशनल नंबर, 4 is a rational number which is true, therefore its truth value is T, which is true, and its
ट्रुथ वैल्यू इज टी. नाउ सिंबॉलिक फॉर्म. सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका? पूरा यहाँ तक जैसा हमने इससे पहले एग्जाम्पल किए ये वाले यहाँ तक सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे हमने इस स्टेटमेंट के बाद इसकी ट्रुथ वैल्यू लिखी है. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. अब नाउ सिंबॉलिक फॉर्म इज पी. स्टेटमेंट किससे जुड़ा है? एंड से. पी एंड क्यू. एंड का रूल अभी हमने देखे हैं. एंड का रूल क्या है? एक भी एफ रहा तो एफ, बट हियर पी इज ट्रू एंड क्यू इज ऑल्सो ट्रू, देयरफॉर टी एंड टी इज इक्वल्स टू टी. ये स्टेटमेंट की क्या हो गई? ट्रुथ वैल्यू. ऑल फ्लावर्स आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक. अगेन यहाँ P statement, all flowers are red and all cows are black. इस स्टेटमेंट में पॉसिबल है ऑल फ्लावर्स रेड नहीं हो सकते, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स. ऑल काउस आर ब्लैक, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया है? फॉल्स. सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका? सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q. और का रूल एक भी T रहा तो T, बट यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट कैसे है? फॉल्स है, तो ये भी कैसा होगा? फॉल्स. इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इफ देन स्टेटमेंट है, तो जैसे इफ इम्प्लाइज का है तो इफ के बाद का स्टेटमेंट हम सपोज करेंगे P, देन के बाद का जो रहता है डिपेंड जिस पे कर रहा है वो होगा Q. देन P Mumbai is in Maharashtra and Q Delhi is the capital of India. But P statement आपको बताना है this statement is true and its truth value is T. Mumbai is in Maharashtra. Delhi is the capital of India. Yes, it is also true. Symbolic form क्या होगा इसका? If then means P implies Q. ये जो P स्टेटमेंट है, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इफ देन हियर बोथ हैव ट्रुथ वैल्यू T, देयरफॉर टोटल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू भी क्या होगी? T. नाउ सम एग्जांपल्स गिवन है यहाँ जिसकी ट्रुथ वैल्यू अलग से पहले से दी हुई है आपको कि P जो है P की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है. P एंड Q आर ट्रू. Q भी क्या है? ट्रू है. R फॉल्स है, S भी फॉल्स है. तो हमें ये स्टेटमेंट्स कुछ दिए हैं, इनकी ट्रुथ वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो निगेशन P एंड Q और निगेशन R. यहाँ ट्रुथ टेबल नहीं ड्रॉ करना है आपको, ट्रुथ टेबल के थ्रू नहीं बताना है आपको, डायरेक्ट बताना है. अगर निगेशन P मतलब ये P स्टेटमेंट का निगेशन, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ निगेशन P का निगेशन T का निगेशन F एंड Q क्या है? T. और R का निगेशन, R क्या है? F है, उसका निगेशन क्या होगा? T होगा. ओके, देयरफॉर ये F एंड यहाँ और का रूल एक भी T रहा तो T, एंड का रूल एक भी F रहा तो F. ऐसे हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ठीक है, सेकेंड वन P एंड Q मीन्स अब डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम. P, व्हाट इज P? T एंड निगेशन ऑफ R मीन्स अगेन T, देखो R F है, उसका निगेशन क्या होगा? T. एंड निगेशन ऑफ Q, Q T है, उसका निगेशन क्या होगा? F. और S भी क्या है? F है. एंड का रूल ध्यान में रखेंगे, एक भी F रहा तो F, और का रूल एक भी T रहा तो T. T and T, T and F or F, F. T and F, F. Okay. Now third one. Negation P implies Q. What is P? T implies Q. Q means again T. ठीक है, थर्ड पे ध्यान रखिए. द एग्जाम्पल हम पुट कर रहे हैं. डबल implies R and S. R and S means again ये भी F. Therefore negation T implies T means T. Double implies
F and F means F. Negation of T is F. Double implies F. F एंड F डबल इम्प्लाइज में F का रूल क्या है, डबल इम्प्लाइज का, कि दोनों अगर सेम रहे तो वैल्यू क्या होती है, ट्रू. ठीक है, तो लास्ट वन आप ट्राई करोगे और ऐसे एग्जाम्पल्स जो है आपके 1.1 जो एक्सरसाइज सेट है, एक्सरसाइज 1.1 में आप पूरा ट्राई करोगे. अगर कोई डिफ़िकल्टी होती हो तो कांटेक्ट कीजिए. लेकिन सारे एग्जाम्पल इसी जितने रिवाइज़ किए हमने इन्हीं सब टॉपिक पे डिपेंड करते हैं. इसके बाद के लेक्चर में हम आगे का जो शॉर्ट वीडियो बना के आगे का जो है हम रिवाइज़ करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए.